हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल एडी शेयर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक और नए शेयर के बारे में जिसके फंडामेंटल अट्रैक्टिव हैं और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल होता है तो आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाएंगे आने वाले समय में। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको वोकहार्ट फार्मा और उसके एक दिन पहले ओएनजीसी बताया था और उसके बाद चर्चा करेंगे निफ्टी के रिव्यू की आज की और आने वाले डे यानी कल निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं और किस तरीके की अपन को स्ट्रेटजी रखनी होगी। अगर आप कल का वीडियो देखें और आज के निफ्टी के मूवमेंट को उससे मैच करेंगे तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपने कुछ भी मिस नहीं किया है उसमें से और अच्छा खासा रिटर्न निकलता अगर आप कल की स्ट्रेटजी को आज निफ्टी पर फॉलो करते। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उस शेयर के बारे में जो जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, साथ ही रिटर्न ज़रूर अभी कम है पिछले एक साल से, बट फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। शेयर का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। CDSL एक्चुअल में करती क्या है। CDSL ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट और NBFC है जो ऑल ओवर इंडिया में डीमेट अकाउंट ओपन करने का डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड कराती है, डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराती है। उसके भी यहाँ पे इसका बिज़नेस भी चलता है और भी इसकी अदर सर्विसेज हैं। और बात करें कंपटीशन की तो CDSL के कंपटीशन में मात्र दो ही कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, NSDL और CDSL। तो CDSL का शेयर लिस्टेड है मार्केट में, NSDL के शेयर अभी लिस्टेड नहीं हैं और NSDL प्योरली पेंशन स्कीम और अदर स्कीम, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह इन सब पे जो काम करती है, गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उन पे NSDL काम करती है। बकाया CDSL की बात करें तो पूरा स्टॉक मार्केट जितने भी DP या डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं वो सब CDSL के साथ ओपन होते हैं। तो ये इनका बिजनेस होता है। NBFC भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन तो है नहीं। जैसे अदर सेक्टर की बात करें तो अदर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। टेली कम्युनिकेशन ले लें, अपन फार्मा ले लें, कोई भी ले लें, तो इनमें बहुत सारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे केवल सिर्फ दो ही कंपनियाँ ऐसी दिख रही हैं और भी कंपनियाँ नहीं हैं जो अथोराइज़ नहीं है, केवल CDSL डीमेट अकाउंट देखने का काम करती है। तो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से इसके शेयर को बाय करने का एक मन करता है। कंपटीशन नहीं है और इनका बिज़नेस सेपरेट है, सारा कुछ सेपरेट है, तो इसको लेने का एक बार मन बनता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके फंडामेंटल की कि हाफ ईयरली फंडामेंटल की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाफ ईयरली जो इसका है 161.38 करोड़ से बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है, जो करीब 53.7% से भी बढ़ा हुआ है। बात करते हैं नेट सेल्स की। नेट सेल्स भी इसकी 288 करोड़ जो कि 52.25% से बढ़ी हुई है। बात करते हैं इसके 1 ईयर स्टॉक की। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि 1 ईयर में स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, 5.95% का रिटर्न ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि पर्टिकुलर एक साल की बात करें तो 5.95% से स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं बात करें इसके सेक्टर की रिटर्न की तो पर्टिकुलर कंपनी जो इसके सेक्टर की इसमें लिस्टेड हैं वो पर्टिकुलर उनका रिटर्न -6.61% है। तो अगर इसको इसके सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे -6% का रिटर्न है, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है अदर इसकी जो सेक्टर्स कंपनी से और इसने 5 करीब ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, स्टॉक अच्छा है और मार्केट भी उतना अच्छा नहीं चला हुआ है। अभी कोरोना की मार भी झेल गया मार्केट और अभी क्राइसिस भी चल रहे हैं 1-2 साल से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें स्टॉक का रिटर्न ज़रूर कम हुआ है। बट इसके अगर मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट कम देता है, जब कभी भी गिरता है तो जल्दी रिकवर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके हाई लो की ये एक साल में कितने ऊपर तक गया हुआ है। तो 1734.40 का इसका एक साल का हाई है। तो 1734.40 से गिर के ये लो इसने अभी कुछ दिन पहले लगाया है, ये इसका 1010 का लो है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये अराउंड अभी 1100 के अराउंड ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के अराउंड
नीचे चल रहा है और अपने लो से 100 रुपये ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों इसमें विशेष बात ये है कि ये स्टॉक उतना गिरा नहीं है जितना इसको क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छा शेयर भी है क्योंकि कंपटीशन नहीं है, इनकम फिक्स है इनकी। अभी भारत में लोगों के पास डीमेट भी नहीं है, इनका व्यवसाय कहीं ना कहीं आगे चल के बढ़ना ही है। बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनकी 29.78 रुपये है। मतलब अगर देखा जाए तो 1000 रुपये लगा के साल में 29.78 कमाना कोई समझदारी का फैसला नहीं होगा। बट अदर स्टॉक की अपेक्षा इसमें रिटर्न ठीक ठाक ही है। ईपीएस बढ़िया है इनका। बात करते हैं इनकी पीई रेशो की, तो पीई रेशो के हिसाब से 37.09 का पीई है, तो थोड़ा सा इनके वैल्यूएशंस महंगे हो रहे हैं, शेयर महंगे हो रहा है रिटर्न के हिसाब से। ईपीएस कम है क्योंकि अगर ईपीएस ज़्यादा होता तो इनका पीई कम होता थोड़ा सा, है ना। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे ईपीएस ज़्यादा, थोड़ा सा महंगा शेयर ज़रूर है ना, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है ये शेयर। बट हाँ, अगर ये शेयर आपके फंडामेंटल में शामिल होता है और आगे चल के ये स्प्लिट होता है तो, और आगे स्प्लिट होने के बाद वापस ये रिकवर होता है तो आपको मार्केट से कैपिटल गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके आगे बात करते हैं सेक्टर के पीई की। सेक्टर का पीई है जो वो 29.14 है, तो जो कि इसके पीई से कम है। मतलब इसके जो अदर सेक्टर हैं उनके पीई और भी कम है, तो मतलब वो शेयर थोड़े से अच्छे हैं। बट सेक्टर के रिटर्न की बात करें, जो पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था कि सेक्टर ने -6% का रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न दिया हुआ है क्या, मतलब लॉस ही दिया हुआ है वो तो थोड़ा सा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है इस बेस पे। बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 108.74 रुपये हो रही है। अब 108.74 इसकी बुक वैल्यू हो रही है और मार्केट प्राइस 1000 रुपये के अराउंड चल रही है, तो डेफिनेटली इसकी जो पीबी रेशियो है वो 10 रुपये के अराउंड होना चाहिए। और 10 रुपये के अराउंड इसका पीबी रेशियो है। 10.06% के अराउंड इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा शेयर महंगा ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बुक वैल्यू बहुत कम है प्राइस मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़रूर दिख रहा है। और पर्टिकुलर बात करें तो फेस वैल्यू 10 की है, तो एक चांसेस ज़रूर दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर इसमें स्प्लिट होता है और फिर कैपिटल गेन होता है तो अच्छे खासे रिटर्न होने के चांसेस हैं। आपके पोर्टफोलियो को जरूर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। बात करें मार्केट कैप की तो 11,531 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है ना। थोड़ा सा रिटर्न भी कम होगा, रिस्क भी कम रहेगी। बट रिटर्न ये है कि आने वाले लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी क्योंकि कंपटीशन नहीं है इस बीच में। और दोस्तों बात करते हैं इसके फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन की, तो कंपनी की जो क्वालिटी है अपन उसको एवरेज मान के चलते हैं क्योंकि इसने रिटर्न नहीं दिया हुआ है। लास्ट ईयर में 6% का रिटर्न है और सेक्टर का माइनस में रिटर्न दिया हुआ है। बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि कंपटीशन नहीं है, बिजनेस सेपरेट है और आगे ग्रो होने के चांसेस भी हैं। आगे दिख भी रहा है कि भाई आने वाले, अभी बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अभी डीमेट्स भी ओपन नहीं हुए हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन और हो जाएंगी, तो हर व्यक्ति डीमेट खोलेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका बिजनेस भी बढ़ने वाला है। बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड अभी इनका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव है क्योंकि पिछले साल ज़रूर इनका थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है। बस इस बार उम्मीद है कि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और पॉजिटिव हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल्स की, थोड़ा सा टेक्निकल्स पे और बात कर लेते हैं कि टेक्निकल्स में क्या दिख रहा है अपन को। तो टेक्निकल्स में अपन देखेंगे दोस्तों, बात करते हैं CDSL की टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1000 रुपये का क्लियरली इसने सपोर्ट लिया हुआ है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो कैंडल है ये एक डे की कैंडल है और 1000 रुपये का बिल्कुल क्लियरली सपोर्ट है। और आज की इसकी जो क्लोजिंग है 1093 रुपये की है और 1000 रुपये का सपोर्ट मान के इसको ले सकते हैं। अगर 1000 रुपये का सपोर्ट भी ये ब्रेक करता है तो इसमें नीचे जो अगला सपोर्ट आ रहा है वो नीचे सपोर्ट तो ऐसा कुछ क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि फिर तो इस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाना चाहिए हिसाब से। बट लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से 1000 रुपये क्रॉस नहीं होना चाहिए। और कहीं अगर थोड़ी सी बात करें ड्रॉ करने के लिए तो एक बार ये सपोर्ट जो ले रहा है, एक ये सपोर्ट ज़रूर मेंटेन करेगा 888 रुपये का। तो एक सपोर्ट और ये मेंटेन कर सकता है यहाँ पे, बट चांसेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी पिछले
सेशंस में अपन देख के आए हैं कुछ अपन ने कि ये किस तरह से इसने नीचे में ट्रेड किया हुआ है। 1018 के अराउंड का लो लगाया, वहीं से रिकवर हुआ, उसके बाद सीधा ये 1390 रुपये के अराउंड जून में ही होके आया है। 1290 रुपये के अराउंड ही होके आया है। तो ये मान के चलिए कि अपने हिसाब से इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाला हुआ है और मूवमेंट भी इसमें बहुत अच्छा होता है। तो अभी इस हिसाब से इस शेयर को लेके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं इस शेयर के रेजिस्टेंस की। इस शेयर का रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका 1200 रुपये के अराउंड ये रेजिस्टेंस ले रहा है एक बार। तो अगर ये यहाँ से ऊपर चलना चालू करता है तो 1200 रुपये तक दिखा है, करीब 200 पॉइंट का रिटर्न आपको देके जा सकता है। और इसकी बात करें ऊपर के रिटर्न की तो ऊपर में 1364 रुपये का भी रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया हुआ है। तो ये CDSL के लिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं। बात करें ट्रेंड की तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। अगर ये कुछ दिन 2-4-8 दिन इसी रेंज में चलता है, 1050 के अराउंड आपको मिलता है, तो आप 1999 998 के SLC से बाय करके ले जा सकते हैं। SL छोटा है और रिटर्न बड़े हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये शेयर बेटर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के लिए अपनी कल के लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। निफ्टी के लिए कल क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया है, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे कि आज देख पा रहे हैं कि आज 5 तारीख को निफ्टी की जो ओपनिंग हुई, चार्ट थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई उसके बाद निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया। आज बहुत लंबे समय बाद निफ्टी ने अपना हाई लगाया हुआ है। तो ओपनिंग अराउंड 15,900 के ऊपर इसकी ओपनिंग हुई, और ऊपर जाते ही इसने हाई लगाया करीब 16,025-26 के अराउंड का इसने हाई लगाया हुआ है। वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, और एक ये पैटर्न दिखाई दे रही है, क्लियरली ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। BRS एंगल्फिंग दिखाई दे रही है, और नीचे में जाके लो लगाने के बाद इसने लो लगाया है 790 के अराउंड का लो लगा के, और ये क्लोजिंग दी है इसने करीब 15,810 की। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया निफ्टी का रिव्यू की जो अपन को कल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए गए थे, उसके बिहाफ पे आप काम करते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न निकला। 930 के अराउंड आप इसको सेल करना था, क्योंकि 930 का सपोर्ट था, 930 ब्रेक किया, वहाँ से आप सेल करते तो आपको करीब 130 पॉइंट ये रैली देखने को मिलती डाउन साइड में, और आप उसका अच्छा खासा प्रॉफिट उठा पाते। और अब देखते हैं इसके सपोर्ट की, इसमें सपोर्ट कहाँ मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे इसका पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 15,750 के अराउंड का पहला सपोर्ट है। और बात करें दूसरे सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट जो ये मेंटेन करके चल रहा है वो आ रहा है 15,690 रुपये का। ये पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार चेंज नहीं होते हैं। बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में इसने 15,930 अपने आप में एक रेजिस्टेंस अभी भी क्रिएट किया हुआ है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो आज के डे के हाई का है 16,030 के अराउंड का। तो निफ्टी के लिए 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात दोस्तों निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, और किस तरीके के क्या स्ट्रेटजी लेके अपन कल मार्केट में उतरेंगे जिससे मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पे जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है, या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी किसी स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कमेंट श्योर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई आपकी किस चीज़ में पोजीशन उलझी हुई है, आप क्या कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।